Hello everybody, this is A.K. Pandey here and welcome to you all AKP online chemistry classes. My dear student, today is the another amazing session of P block elements. Today is lecture number 9 and I am going to start today's lecture. In today's lecture, I am going to discuss nitrogen family reaction, and today is second lecture of nitrogen family, but overall I am talking about P block elements. So this is overall lecture number 9, but nitrogen family lecture number 2. तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बता रहे थे क्या, पिछले क्लास में आपको काफी इंपॉर्टेंट सेशन गया था। जो बच्चे लेक्चर 1 नाइट्रोजन फैमिली का और पूरे पी ब्लॉक की बात करें तो लेक्चर नंबर 8 जो नहीं वॉच किए हैं वो लेक्चर नंबर 8 जरूर वॉच करिए, क्योंकि वहां से नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट हुआ था। तो अगर आप शुरू से आप देखना शुरू करेंगे तो मजा आने वाला है। वरना आप देखिए, इस चैप्टर का फंडामेंटल्स ही यही है कि आपको रेगुलर बेसिस पे करते जाना है, इसलिए हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं बट अच्छे से पढ़ाते आपको जा रहे हैं। तो देखिए, लेक्चर नंबर 9 आज होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, और नाइट्रोजन फैमिली का दूसरा लेक्चर आज है, बट ओवरऑल पी ब्लॉक का लेक्चर नंबर 9 है। तो आज का बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है नाइट्रोजन फैमिली का रिएक्शन। देखिए, अगर हम लास्ट 5 to 6 ईयर की बात करें, पिछले 5 से 6 सालों में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, 15 to 20 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस रिएक्शन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली का जो रिएक्शन है, इस 3 में से लगभग 5 साल में 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसका मतलब अंदाजा लगाइए कि कितना इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट हो गया ना। और ये 15 से 20 क्वेश्चन कौन कौन से एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं? वो जेई का एग्जामिनेशन है, नीट और एम्स, ये सभी को मिलाकर के 5 से 6 साल में 15 से 20 क्वेश्चन पूछे। तो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नाइट्रोजन फैमिली का रिएक्शन। तो देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है ना, 3 तरह का रिएक्शन आपको पढ़ेंगे आपके जो सिलेबस में है। देखिए, हम आपको फर्स्ट क्लास से ही बताते आ रहे हैं कि जो आपके काम का होगा वही पढ़ाएंगे, और जो काम का नहीं होगा टच भी नहीं करेंगे। तो ये आपके सिलेबस में है, ये पढ़ेंगे रिएक्शन विथ नाइट्रोजन फैमिली का रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ, हैलोजन के साथ, और नाइट्रोजन हैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस। और देखिए, ये तीनों में से सबसे ज्यादा जो VVI है, ये वी जितना भी आप लगा सकते हो VVI है, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्रोजन हैलाइड्स। नाइट्रोजन फैमिली का हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्रोजन हैलाइड्स काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले साल 4 से 5 साल के अगर क्वेश्चन देखोगे तो काफी क्वेश्चन पूछा है इससे, ठीक है। तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं कि रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली विथ ऑक्सीजन, एक एक करके पहले पढ़ते हैं, फिर यहां पे आएंगे। ऑक्सीजन के साथ देखते हैं रिएक्शन। नाइट्रोजन फैमिली में क्या क्या है, क्या क्या एलिमेंट है, आपको बता चुके, याद रखने का तरीका, नया पुराना आज सब बिकेगा, मीन्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये याद रखने का तरीका आपको बता चुके हैं। अब सवाल है ये कि अगर नाइट्रोजन फैमिली का जो भी एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, क्या ऑक्साइड बनाएगा। देखिए, सबसे पहला चीज तो आपको बता चुके, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 और NP3, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्या क्या पहले कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर P की बात करें तो NP3 है तो +3 बना सकता है, या फिर S के साथ और P के साथ दोनों के साथ करेगा तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बना और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का बनाएगा। उसमें से मजे की बात यह है, अगर आप देखो ध्यान से, जैसे मान लो हमारा कोई कंपाउंड नाइट्रोजन फैमिली का X है, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन का तो कितना होता है, -2 होता है ना, और X +3 वाला ले रहे हैं। X क्या है हमारा, नाइट्रोजन फैमिली का कोई एलिमेंट, तो +3 वाला लिए। बस आपको क्या करना है, सिर्फ कैंची ही तो चलाना है, तो एक जनरल क्या आ जाएगा, X, कैंची चलाओगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला इधर X2O3। तो X के जगह पे आप क्या रखोगे, X हमने नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट लिया था, जैसे अगर X के जगह पे नाइट्रोजन लोगे तो क्या होगा, N2O3, क्योंकि यहां पे जो नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप +3 में ले रहे हो, तो +3 और ऑक्सीजन का तो -2 होता है। बस आपको क्या करना है, कैंची चलाना है,
कैंची चलाओ दोगे, बन जाएगा। तो अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और नाइट्रोजन +3 वाला ले रहे हो तो क्या बनाएगा, N2O3। फोस्फोरस लोगे तो क्या बनाएगा, फोस्फोरस का अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, P2O3। और उसी टाइप से ऑन सो ऑन बनेगा। यानी कि आप एक जनरल ट्रेंड आप क्या दोगे, X2O3। इन द सिमिलर वे अभी जस्ट आपको बताएं कि नाइट्रोजन +5 में भी तो एग्जिस्ट करता है। जब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तब बताओ, जब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। अगर नाइट्रोजन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो क्या बनाएगा, N2O5। फास्फोरस है तो क्या बनाएगा, P2O5। बस कैंची चलाना है आपको। ऑक्सीजन का 2 -2 होता है और +5 में है, बस कैंची चला दो। इस टाइप के कैसे चलाना है आपको, ये वाला, ये जो आपको जस्ट बताया ट्रेंड X और O। उसी टाइप से यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप X है और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन -2 में है और ये +5 में ले रहे हो, तो ये आपका 5 में है, ये 2 में है, आप क्या करोगे, कैंची चला दो। बस कैंची चलाओगे तो क्या हो जाएगा, X2O5। X के जगह पे आप क्या ले सकते हो, नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट, तो X2O5 आ गया, तो ये सारा आ जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए आप देखिए स्टूडेंट का सबसे बड़ा 2 मिसकंसेप्शन क्या है। 2 मिसकंसेप्शन आप दिमाग से निकाल दीजिए। पहला चीज तो 2 मिसकंसेप्शन स्टूडेंट के दिमाग में क्या होता है, उसको लगता है अच्छा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है तो 5 बॉन्ड बनाता होगा। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है, नहीं, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बट नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्यों, आपको बताए थे, इसलिए तो बोले हैं जो बच्चा पिछला लेक्चर बात नहीं करके आया है मजा नहीं आने वाला है इसमें, इसलिए वॉच करिए, तभी सिलसिलेवार ढंग से चलोगे तो मजा आएगा। तो क्या बताए थे पिछले क्लास में, नाइट्रोजन फैमिली का जब स्टार्ट किए थे तो कोवैलेंसी के बारे में बताए थे आपको, मैक्सिमम कोवैलेंसी भी बताए थे आपको। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है बताओ, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। एक नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर आप सिंपली देखोगे नाइट्रोजन का कोवैलेंसी बता चुके हैं, कोवैलेंसी क्या होता है, मैक्सिमम कोवैलेंसी, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा तो 4 बॉन्ड बनाएगा। कोवैलेंसी बता चुका है 4 होता है कोवैलेंसी, तो नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होता है तो 4 बॉन्ड बनाएगा। अरे देखो ना, मान लो आपको बनाना है क्या, N2O5 का स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या करोगे, 3 तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ एक इधर और एक क्या करेगा, जो बच जाता है उसको कोऑर्डिनेट करता है। तो मैक्सिमम तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता ना। तो नाइट्रोजन फैमिली इसलिए क्या बनाएगा, ओनली 4 बॉन्ड तक मैक्सिमम बना सकता है। तो ये मिसकंसेप्शन था। तो 2 मिसकंसेप्शन जो स्टूडेंट के दिमाग में रहता है, पहला तो ये था, आप निकाल दीजिए दिमाग से। दूसरा मिसकंसेप्शन, नाइट्रोजन फॉर्म्स ओनली 2 ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन, दूसरा ना मिसकंसेप्शन ये रहता है स्टूडेंट का दिमाग में, उसको लगता है नाइट्रोजन 2 ही ऑक्साइड फॉर्म करता है, एक +5 वाला और एक +3 वाला। नहीं, ये भी मिसकंसेप्शन है, ये भी 100% करेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा, आज तो टाइम निकल जाएगा, बट नेक्स्ट टुमारोज लेक्चर में वी विल डिस्कस इन टुमारोज लेक्चर कि नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म करता है तो वो +1 +2 +3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी वो क्या करता है, फॉर्म करता है ऑक्साइड को। ठीक है, राइट। अब आते हैं रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली विथ हैलोजन। तो पहला तो अपन लोग कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, जो नाइट्रोजन फैमिली में दूसरे नंबर का रिएक्शन है वो रिएक्शन विथ हैलोजन। जब आप हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, देखिए हैलोजन के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, ये Cl2 है और ये NCl है। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन +3 में होता है। स्टेबल की बात करें, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की जब हम चर्चा करते हैं तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की जब आपको कल बता रहे थे पिछले क्लास में, नाइट्रोजन फैमिली जब स्टार्ट किए थे तो बताए थे ऊपर का जो स्टेबल होता है वो कौन कौन ज्यादा स्टेबल होता है, +3 +5 दोनों होता है, +3 और +5 दोनों होता है। तो अगर +3 में बात करें तो NCl बनाएगा,
ये है +3 वाला, ये क्या है नाइट्रोजन +3 वाला है, ये +3 वाला है और ये +5 की बात कर रहे हैं, तो +3 +5, तो ऊपर का चार्ज जो होता है वो दोनों स्टेबल होता है, +3 +5 दोनों स्टेबल होता है। बट नीचे का जब आप बिस्मथ में आओगे, हैवीएस्ट एलिमेंट में जब बिस्मथ पे आओगे तो ओनली सिर्फ +3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आपको बता चुके हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो 6s इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्डिंग में, ओनली 6p3 वाला इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है। तो इसलिए बिस्मथ का इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही स्टेबल होता है। तो अगर बात करें तो पहले +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब देखोगे हैलोजन फैमिली के साथ रिएक्शन कराओगे, नाइट्रोजन फैमिली का हैलोजन के साथ, तो क्या हो जाएगा, +3 के साथ कराओगे तो नाइट्रोजन यहाँ पे +3 में है और क्लोरीन एक माइनस होता है, तो ये +3 में है, तो ये 3 और एक 1, क्या करना है आपको, कैंची चलाना है, सिर्फ क्रिस क्रॉस कर रहा है, तो क्या हो जाएगा NCl3 NCl3 NCl3। तो इसी टाइप से उसको करोगे तो PCl3 ACl3 एंड सो ऑन BiCl3। अब आते हैं 5 वाले में, क्या NCl5 बनाएगा क्या? आपको बता चुके हैं नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड बनाएगा क्या? नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए NCl5 एग्जिस्ट करेगा क्या? NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मिसकंसेप्शन अभी जस्ट आपको पता है कि नाइट्रोजन का कोवैलेंसी बता चुके हैं। मैक्सिमम कोवैलेंसी की अगर बात किए तो एक नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो एक नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ तो NCl5 है, NCl5 एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि मैक्सिमम कोवैलेंसी की बात करें नाइट्रोजन का 4 ही होता है, 4 ही बॉन्ड बनाएगा, 5 तो बनाएगा नहीं, इसलिए NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। PCl5 करेगा क्या? बिल्कुल करेगा, 5 बॉन्ड बना सकता है। ACl5 एंड सो ऑन +5 वाला ये हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से नोट करिए, आगे बता रहे हैं आपको। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है व्हाई NCl5 इज नॉट फॉर्म्ड। NCl5 क्यों फॉर्म नहीं होता जबकि आपका PCl5 फॉर्म्ड होता है? सवाल हमारा ये है। कोशिश करिए, ट्राई करिए फटाफट से, क्या आ रहा है आपका आंसर? देखिए क्वेश्चन हमारा ये है कि NCl5 फॉर्म्ड नहीं होता बट PCl5 फॉर्म्ड होता है। तो आपको बता चुके हैं। देखिए NCl5 की अगर बात करें तो NCl5 में मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है? मैक्सिमम की अगर बात करें तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड ही फॉर्म करता है, क्योंकि मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन का कितना होता है? 4 होता है, इसलिए मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। बट PCl5 की अगर बात करें तो देखो PCl5 में क्या होता है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना हो गया, 2 4 10 12 और 3 3s2 3p3। देखिए 3p है तो 3d भी तो है इसके पास, लेकिन 3d वैकेंट है, 3d 0। तो अगर हम बात करें तो इसके पास s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल भी है इसके पास, और d भी है लेकिन वैकेंट है, लेकिन d तो है ना इसके पास। तो देखिए ध्यान से, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आया, 3 इलेक्ट्रॉन p में गया। अब ये क्या करेगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके इस d में भेजते तो d में कितना ऑर्बिटल होता है? d में 5 होता है, तो 5 वैकेंट ऑर्बिटल है, एम्प्टी है, कमरा खाली तो है फास्फोरस के पास, वो एक्साइट करके भेज सकता है। और आपको बताया है जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना बॉन्ड बनाएगा। तो अगर आप देखो, जब आप इसी फास्फोरस को एक्साइटेड स्टेट में करोगे तो बेसिकली क्या होगा, ध्यान से देखिए, जब आप एक्साइटेड स्टेट में करोगे तो अब क्या होगा, आप एक्साइट करके किसमें भेजोगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके इसमें भेजोगे। तो पहले अब इसमें कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन, जब आप एक्साइट करके भेजोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, यहां से आप एक्साइट करके यहां भेजोगे ये वाला, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, 5 बॉन्ड बनाएगा फास्फोरस। तो जब फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है तो इसलिए क्या PCl5 फॉर्म्ड होगा कि नहीं होगा?
तो पीसीएल फॉर्म्ड होगा। बट अगर एनसीएल की बात करें तो नाइट्रोजन की बात करें, अगर आप नाइट्रोजन की बात करोगे तो नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, नाइट्रोजन का कितना होता है 7 और फास्फोरस का कितना होता था 15, और नाइट्रोजन 7 होता था 1s2 2s2 2p3। तो 2p में क्या 2d आता है क्या, डी ऑर्बिटल आता है क्या सेकेंड पीरियड में? 2p के बाद 3d आता है, मींस थर्ड ऑर्बिटल होता है। आपको बता चुके हैं कि अगर फर्स्ट पीरियड में है तो 1s, फिर 2s 2p, 3s 3p 3d 4f 4, ये सब बता चुके हैं आपको। तो क्या नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल वैकेंट है क्या? क्या एक्साइट करके डी में जाएगा क्या? क्या 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा क्या इसमें? मैक्सिमम 4 ही कर सकता है। बट एक्साइट करके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी पॉसिबल हो सकता है क्या? 4 जरूर पॉसिबल होगा। इसलिए नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है। बट NCl5 बनाएगा क्या? क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाएगा क्या? इसीलिए नहीं बनाता। और PCl5 क्यों बनाता है, आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी आ गया होगा। तो ये इसका रीजन था। क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइलाइट्स ऑफ नाइट्रोजन। हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइलाइट्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइलाइट्स ऑफ नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन का जो हाइलाइट्स है उसका अगर हाइड्रोलिसिस करना है काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो बता दें ये VBI है। पिछले साल 4-5 ईयर में जेई हो या नीट हो या एम्स का एग्जामिनेशन हो, पिछले 3-4 ईयर्स में बहुत क्वेश्चन आया है नाइट्रोजन, है ना। तो इसका जो आप जब भी हाइड्रोलिसिस पढ़ते हो तो आप ध्यान रखिए। देखिए हाइलाइट्स ऑफ नाइट्रोजन, इसको पढ़ाने से पहले आपको एक के पांडे सर का ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है? नहीं सब बिहारी। सर ये ट्रिक क्यों बता रहे हो आप? हाइड्रोलिसिस तो हमको आता है। देखो बच्चा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या है। देखो कार्बन और बोरोन फैमिली में जैसे आपको हाइड्रोलिसिस पढ़ाए थे, कार्बन फैमिली में जैसे आपको हाइड्रोलिसिस पढ़ाए थे, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता था आपको बेसिकली, आप लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट में जो मेन आइटम, जैसे कि मेन आइटम की अगर बात करें मीन सेंट्रल आइटम, तो सेंट्रल आइटम यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जितना ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता था उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड बनता था। हाइड्रोलिसिस करते थे। अगर हम कार्बन और बोरोन की बात करें तो कार्बन और बोरोन की तरह, बट इसमें नहीं सब बिहारी। देखो मैं डिस्क्लोज कर देता हूं कि आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार, मैं भी बिहार से हूं और मैं भी बिहारी ही हूं। तो देखिए नहीं सब बिहारी, तो आप थोड़ा सा माइंड नहीं करेंगे बिहारी का मतलब, है ना। बेसिकली इसलिए क्योंकि देखिए ये आपको ट्रिक दे रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, है ना। अब देखो मैं भी बिहार से हूं, आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार, तो आप बताना ये चाह रहे हैं कि देखते हो अगर चाहे वो IAS का एग्जामिनेशन हो, चाहे IPS का या गवर्नमेंट का कोई भी एग्जामिनेशन हो, या फिर एज फार एज IITs में सबसे ज्यादा क्या होता है, बिहारी का सिलेक्शन होता है। मोस्ट ऑफ द बहुत सारे बिहारी बिहार से होते हैं। चाहे वो IAS IPS का एग्जामिनेशन हो, वहां भी बिहार से बहुत सारे लोग होते हैं, या फिर IITs का एग्जामिनेशन हो, तो डिफरेंट है, कहीं ना कहीं डिफरेंट है ना अदर के रिस्पेक्ट में। तो नहीं सब बिहारी, तो कहने का मतलब नहीं सब बिहारी, कि नहीं सब बिहारी मीन्स नाइट्रोजन, एंटीमनी और बिस्मथ, जो इनका हाइड्रोलिसिस होता है ये डिफरेंट हाइड्रोलिसिस होता है। ये जो 3 है ना नाइट्रोजन फैमिली में, कौन कौन? नहीं सब बिहारी का मतलब नाइट्रोजन, सब का मतलब एंटीमनी, और बिहारी बिस्मथ। तो ये जो 3 है उसका डिफरेंट हाइड्रोलिसिस होता है ना। बिहारी का मतलब थोड़ा कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, कुछ ना कुछ यूनिक होता है उस बंदे में, है ना। कुछ ना कुछ यूनिक होता है बंदे में। हर लोग टैलेंटेड होते हैं, लेकिन आप ऐसा है ना, एक मान के चलते हैं कि कहीं भी बिहारी होता है कुछ ना कुछ यूनिक होता है। बड़ा मेहनती होते हैं बिहार के लोग और बड़ा टैलेंटेड होते हैं, है ना। तो खूब मेहनत करते हैं। अगर स्टूडेंट जाता है बाहर गया पढ़ने के लिए, तो पढ़ने में इतना रम जाता है ना। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ने में इतना मेहनती होते हैं, इतना रम गए पढ़ने में कि नहाने तक भूल जाते हैं। मीन्स नहाने तक भूल जाते हैं, मीन्स वो नहाते नहीं है। तो ऐसा थोड़े ना है कि सब बिहारी नहीं नहाते। नहीं सब बिहारी मीन्स सब बिहारी नहीं नहाते। ऐसा नहीं होता है कि सब बिहारी, मैं तो रोज नहाता हूं। तो नहीं सब बिहारी, नहाना मीन्स हाइड्रोलिसिस
का मतलब नहाना, एक स्टोरी बना के आपको समझा रहे हैं पहले। तो देखिए इसका डिफरेंट हाइड्रोलिसिस होता है, मीन्स ये अलग तरह से नहाते हैं। डिफरेंट हाइड्रोलिसिस, इसका डिफरेंट हाइड्रोलिसिस होता है। अब देखिए आप एकदम ये ट्रिक है, ट्रिक को आप दिमाग में रखेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन नाइट्रोजन के हाइड्रोलिसिस से पूछता है और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है और आपसे गलत करा के निकल जाता है। क्या आप सीधा सीधा पढ़ लोगे, याद रहेगा क्या? इसलिए आपको ट्रिक बता दिए। क्या शानदार ट्रिक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो अगर जनरली पी ब्लॉक की बात करोगे ना बच्चा, तो मोस्ट ऑफ द टीचर आपको यही करके छोड़ देंगे कि यार पी ब्लॉक खुद से पढ़ लेना, मतलब रट्टा मारने वाला है। अभी तक क्या आपको लगा है कि कुछ भी रट्टा मारना है? हम एग्री करते हैं इनऑर्गेनिक थोड़ा याद करने वाला है, बट उसको ऐसे इस तरह से याद रखें स्टोरी बना के, मीन्स वो फील आ जाए, चीजों को फील आ जाए, मीन्स दिमाग में रहे, एग्जामिनेशन तक पूरा थ्रू आउट दिमाग में रहे, इसलिए वो कनेक्ट करके पढ़ते हैं, है ना? तो मजा आ रहा होगा आई थिंक पी ब्लॉक पढ़ने में। देखिए नहीं सब बिहारी, तो ये चीज आना चाहिए। नहीं सब बिहारी मीन्स बिहारी कुछ डिफरेंट होता है, कुछ यूनिक होता है उनमें, मीन्स डिफरेंट हाइड्रोलिसिस होता है इनका। तो कहीं भी ये तीन मिले नाइट्रोजन फैमिली में, इनका डिफरेंट हाइड्रोलिसिस होता है। डिफरेंट हाइड्रोलिसिस होता है एज द सेंस बोले तो क्या, अगर आप कार्बन और बोरोन में रिकैप करो, फ्लैशबैक में जाओ, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा वहां जब हाइड्रोलिसिस कराते थे तो क्या होता था भाई, क्या यूनिक है वहां से, क्या डिफरेंट है वहां से। तो वहां क्या बात था कि जो लेफ्ट हैंड साइड में था, जो लेफ्ट हैंड साइड में था, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट में मेन एटम मींस बोलो तो सेंट्रल एटम जितना ऑक्सीडेशन स्टेट में लेफ्ट हैंड साइड में होता था, उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड बनता था, राइट साइड में, उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो अगर आप नहीं सब बिहारी नाइट्रोजन और एंटीमनी और बिस्मथ को छोड़ दो, तो क्या उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का बन रहा है एसिड? बिल्कुल बन रहा है सर। PCl5 की अगर बात करें, शायद PCl5 नहीं, PCl3 होगा, यहाँ पे PCl5 हो गया, PCl3 होगा। ये PCl3 की अगर बात करें, क्योंकि PCl3 होगा तभी यहाँ पे फास्फोरस +3 में है। अगर यहाँ पर फास्फोरस +3 में है तो प्रोडक्ट आपका कौन सा एसिड बनेगा? H3PO3 में, H3PO3 में फास्फोरस +3 में है। अगर यहाँ पे PCl5 होता, मान लो अगर यहाँ PCl5 होता तो क्या बनता प्रोडक्ट? H3PO3, H3PO4 बनता, H3PO4 बनता। कब? जब प्रोडक्ट आपका क्या होता? PCl, और जब रिएक्टेंट PCl5 होता तो प्रोडक्ट क्या बनता? H3PO4 बनता, जहां पे फास्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट हैंड साइड में होगा मेन एटम का, सेंट्रल एटम का, उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का वो एसिड बनाएगा। वो जनरल था जो हम कार्बन और बोरोन से देखते आ रहे हैं। यूनिक क्या है इसमें? नाइट्रोजन, एंटीमनी और बिस्मथ, इसका डिफरेंट हाइड्रोलिसिस होता है। अगर देखो यहाँ नाइट्रोजन क्या है, +3 में है। जब इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, हाइड्रोलिसिस कराने का मतलब पानी के साथ रिएक्शन कराओगे, जब हाइड्रोलिसिस के साथ रिएक्शन कराओगे तो अब उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको क्या +3 में मिल रहा है प्रोडक्ट। +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट में जो लेफ्ट हैंड साइड में था नाइट्रोजन +3 में, क्या उतना ऑक्सीडेशन स्टेट का राइट हैंड साइड में मिल रहा है क्या? एसिड नहीं मिल रहा है, इसलिए ये अलग तरह से बनता है। तो इसको आप दिमाग में रखेंगे। NH3 बनता है HOCl, जहां पे ऑक्सीजन -2 में है और क्लोरीन +1 में और ये भी +1 में। तो नहीं सब बिहारी का बस हाइड्रोलिसिस अलग तरीका से होता है, एकदम दिमाग में सेट हो गया होगा आई थिंक। अब बोलने का जरूरत नहीं है। PCl3 में आओगे, कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट पे? +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जितना लेफ्ट हैंड साइड में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में है, तो उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का राइट हैंड साइड में एसिड बनेगा। तो +3 का है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड क्या बनेगा? H3PO3, PCl3 का तो क्या बन जाएगा? और प्लस HCl। अगर मान लो PCl5 यहाँ पे फास्फोरस +5 में, PCl5 में, तो क्या बनता है? H3PO4 बनता। बट यहाँ पे फास्फोरस क्या है? फास्फोरस यहाँ पे क्या है? +3 में है, तो उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का जो प्रोडक्ट बनेगा, उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या बनेगा? आपका एसिड बनेगा राइट हैंड साइड में। एंड सो ऑन। HCl3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो राइट हैंड साइड में उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड बनेगा, बन गया एसिड। तो एंड सो ऑन, इसी टाइप से बनेगा आपका। ठीक है, समझ में आया? तो
तो हमारे लिए काम का क्या है, एक चीज, पहला क्या, कभी भी नाइट्रोजन फैमिली का हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो बस पूरे इनऑर्गेनिक में यहाँ पे एक चीज थोड़ा डिफरेंट मिलने वाला है हाइड्रोलिसिस में। वो क्या डिफरेंस मिलने वाला है, वो क्या डिफरेंट है, अलग से हटके क्या है कि नाइट्रोजन, एंटीमनी और बिस्मथ, नहीं सब बिहारी, मीन्स उसका डिफरेंट हाइड्रोलिसिस होता है। बाकी जो पहले किया करते थे बोरोन कार्बन में जैसे करते आ रहे थे हाइड्रोलिसिस में, क्या होता था हाइड्रोलिसिस में, जो लेफ्ट हैंड साइड में सेंट्रल आइटम जो था, लेफ्ट हैंड साइड में जो सेंट्रल आइटम था उसका जितना ऑक्सीडेशन स्टेट था उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड बनता है, क्या राइट हैंड साइड में मीन्स उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट बनता है एसिड, उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड में प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब आते हैं कंफ्यूजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर स्टूडेंट्स। तो आप लोग के लिए कंफ्यूजन क्या रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसमें देखो एनसीएल है ना, एनसीएल है तो नाइट्रोजन +3 और -3, सर कहोगे कि सर नाइट्रोजन और क्लोरीन का तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होता नहीं, थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस होता है। नाइट्रोजन का देखोगे तो 3.04 होता है और क्लोरीन का 3.16 होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मिस इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, तो क्लोरीन का ज्यादा है तो इस पे माइनस चार्ज आ रहा है। अब HOCl में देखो जरा, HOCl की अगर बात करें तो HOCl में यहाँ ऑक्सीजन -2 में है या क्लोरीन +1 में है या हाइड्रोजन +1 में है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना, OCl- हम लोग क्यों लिखते हैं, OCl- हम लोग क्यों लिख देते हैं, क्योंकि देखो OCl में अगर आप बात करोगे तो ये आपका क्लोरीन है और ऑक्सीजन है, तो क्लोरीन यहाँ पे +1 में क्यों है। अब यहाँ सर +1 में हो जा रहा है क्लोरीन, सर आप बता रहे हो यहाँ पे -1 में है, क्यों हो रहा है ना बच्चा, आप ध्यान से देखो, फोकस करो। ऑक्सीजन क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ 3.5 और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ 3 पॉइंट समथिंग के आसपास 3.16, और कहाँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, तो काफी ज्यादा है क्लोरीन से ऑक्सीजन का। तो क्या करेगा, खींचेगा, तो माइनस चार्ज अब किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे, क्लोरीन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इस पे -2 और +1 क्या आ जा रहा है, -1, तो इसलिए पूरे OCl पे क्या लिखते हैं, एक माइनस, OCl पे माइनस लिखते हैं। इन द सेम वे क्या हो जाएगा, HOCl में देखोगे तो ऑक्सीजन पे -2, इससे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो इसमें -4, तो इसमें प्लस, इसमें प्लस। उसी टाइप से Sp+3 में है तो सेम सिमिलर होगा। तो ये कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है, प्लस कब होगा माइनस कब होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देख सकते हैं। अब आते हैं जो बच्चा सिली मिस्टेक क्या करता है, स्टूडेंट सिली मिस्टेक क्या करता है ना, देखो आपको बता चुके हैं कि कहीं भी इस तरह का रिएक्शन है, इस तरह का रिएक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, H2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, मींस हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो जब हाइड्रोलिसिस हो रहा है, और आपको पढ़ा चुके हैं बोरोन फैमिली में, जब आप बोरोन फैमिली का हाइड्रोलिसिस कर रहे थे तो आपको बता दें कि हाइड्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में जितना ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल आइटम का है, तो ये सेंट्रल आइटम है BCl3 में बोरोन, तो सेंट्रल आइटम में लेफ्ट हैंड साइड में जितना ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिड बनता है, उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड बनता है राइट हैंड साइड में। तो +3 में है बोरोन फैमिली, तो उतना ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का ही एसिड बनेगा राइट साइड में, तो क्या +3 का बन रहा है बिल्कुल। अब कोई कहेगा सर ऐसा लिख दिया एग्जामिनेशन में, कहेगा सर अच्छा ये तो सर बेस बन रहा है, अब तो बोले एसिड बनता है उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का। कंफ्यूजन नहीं करना है बच्चा, OH है इसी को तो लिखा गया इस फॉर्मेट में, ये बेस है, OH वो बेस नहीं कहेंगे, ये H3BO3 क्या है आपका, एक एसिड, ये एसिड है आपका, ये OH देख के आप बेस नहीं कर दोगे, ये BOH का होल थ्राइस, इसी को तो लिख रहे हैं, इसी सेम चीज को तो लिख रहे हैं। यहाँ भी क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का राइट हैंड साइड में एसिड बना है कि नहीं बना है, मीन्स हाइड्रोलिसिस में तो जनरली यही होता था। अब नाइट्रोजन फैमिली में अलग तरह का क्या हाइड्रोलिसिस होता था, बस 3 ही के तो होता है, नहीं सब बिहारी, नाइट्रोजन, एंटीमनी, बिस्मथ। तो PCl3 में यहाँ पे फॉस्फोरस कितना में है, +3 में है ना बच्चा, जब PCl3 +3 में है, जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या हो जाएगा, H3PO3,
जब इसका आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहां भी फास्फोरस क्या है, यहां भी फास्फोरस +3 में है क्या, तो उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट में एसिड बना कि नहीं बना। तो ये क्या है, अब PCl5 लोगे उसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ पे PCl5 में ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का कितना है, +5 है, +5 है ना, तो +5 है तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का यहाँ पे भी बनेगा, फास्फोरस का एसिड बनेगा, तो सिमिलर इसी टाइप का बन जाएगा। तो ये मिस्टेक आप सिली मिस्टेक नहीं करेंगे। बस नाइट्रोजन फैमिली में फिर एक बार अंत में बोल रहे हैं, पूरे नाइट्रोजन फैमिली में हाइड्रोलिसिस उसी तरह से होगा जैसे कि पहले किया करते थे, बस स्लाइटली डिफरेंस क्या है, ओनली 3 नहीं सब बिहारी मीन्स नाइट्रोजन, एंटीमनी और बिस्मथ, इसका डिफरेंट हाइड्रोलिसिस होता है, बस ये दिमाग में आप रखेंगे। तो चलिए फटाफट से नोट करिए, आगे देखते हैं। तो चलिए एक वेरी अमेजिंग क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि सिंस NCl3 डू नॉट हैव वैकेंट ऑर्बिटल इन इट, हाउ डज इट हाइड्रोलाइज। NCl जो कंपाउंड है, NCl के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, NCl के पास, NCl में नाइट्रोजन के पास या उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, फिर भी वह कैसे हाइड्रोलाइज होता है। देखो आपको जब पढ़ा रहे थे बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली, बोरोन फैमिली जब आपको पढ़ा रहे थे तो आपको बताए क्या थे कि जैसे मान लो BCl3 हमने लिया, BCl3 और उसको आप हाइड्रोलाइज कराते थे, तो बोरोन को जब हाइड्रोलाइज कराते थे तो बोरोन के पास क्या था, वैकेंट ऑर्बिटल था, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल था, तो जब हाइड्रोलाइसिस कराते थे तो इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको क्या करता था, इस वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देता था। तो हाइड्रोलिसिस होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना, हाइड्रोलिसिस तभी होगा उस कंपाउंड का, जिस भी कंपाउंड का आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो उसमें से आपका क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए उस कंपाउंड में किसी के पास, तभी तो आप लोन पेयर डोनेट करोगे, तभी तो उसका हाइड्रोलिसिस हो पाएगा। तो हाइड्रोलिसिस कराने के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो NCl3 की बात कर रहे थे, NCl3 में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की अगर बात करें ना, नाइट्रोजन को करोगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p3, तो क्या इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है क्या, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। बट नाइट्रोजन के पास नहीं है, लेकिन क्लोरीन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है, बट क्लोरीन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन क्या है आपका, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, 3D वैकेंट है, 3D वैकेंट ऑर्बिटल है, 3D वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इसलिए नाइट्रोजन के पास भले ना हो लेकिन क्लोरीन के पास तो है, तो क्लोरीन अब क्या करेगा, क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अपना क्लोरीन के पास दे देगा, डोनेट कर देगा, और क्या बना लेगा, क्या बनाएगा, ध्यान से देखिए। देखिए आपको बताए थे कि हाइड्रोलिसिस होगा तभी जब उस कंपाउंड में किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, तभी तो वाटर में से ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट करेगा और हाइड्रोलाइसिस करेगा। बट आपको यह भी बताए थे अभी जस्ट कि नाइट्रोजन फैमिली में नहीं सब बिहारी, नहीं सब बिहारी मींस इसका क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट हाइड्रोलिसिस होता है, इसका डिफरेंट हाइड्रोलिसिस होता है, आपको बता चुके हैं अभी जस्ट, इसका डिफरेंट हाइड्रोलिसिस होता है। तो अब क्या करेगा, इसको जब डोनेट किया तो डोनेट करने पे जनरली होता कैसे था, पहले HCl निकला करता था, बट अब क्या होगा, इसमें डिफरेंट हाइड्रोलिसिस, नाइट्रोजन भी आ रहा है इसमें, नहीं सब बिहारी में, तो नाइट्रोजन का डिफरेंट हाइड्रोलिसिस होता है। तो पहले जब नॉर्मली ऐसे हुआ करता था, पहले तो HCl निकला करता था, सिर्फ HCl निकला करता था, बट NCl नहीं सब बिहारी में नाइट्रोजन, एंटीमनी और बिस्मथ में एक अलग तरह से हाइड्रोलिसिस होता है। और इसमें खास बात क्या है, यहाँ पे HOCl बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा, HOCl बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे अगर आप NCl का, जब आप यहाँ पे NCl का हाइड्रोलिसिस करा रहे हो बच्चा, तो NCl का जब आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे NH3 बन जाएगा और +3 HOCl निकल जाएगा। बेसिकली क्या होगा ना, जब एक HOCl निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, H। उसी टाइप से जब आप दूसरा बनाओगे तो ये दूसरा Cl निकलेगा और यहाँ पे H आ जाएगा, जब तीसरा बनाओगे तो तीसरा Cl निकलेगा और यहाँ पे H आ जाएगा, मींस NH3 बन जाएगा। उसी टाइप से आप करते जाइए, एक आपको करके बता दिए हैं। तो क्यों नहीं होता बताइए, ऐसा कैसे हाइड्रोलाइज हो जाता है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से।
पूरे कंपाउंड में से देखिए, भले नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है लेकिन क्लोरीन के पास तो वैकेंट है, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है क्लोरीन, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, हाइड्रोलिसिस होगा। अब आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाई NCl3 हाइड्रोलाइज बट NF3 डू नॉट। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, दिमाग में क्वेश्चन क्या आ रहा है कि सर NCl3 कर रहा है हाइड्रोलिसिस बट NF3 नहीं कर रहा है, क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ध्यान से देखिए, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बोले थे, कॉन्सेप्ट का बात क्या है कि NCl3 हाइड्रोलिसिस कर रहा है बट NF3 नहीं कर रहा है। अगर देखो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है ना, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, या तो सेंट्रल एटम के पास हो जाए, या तो उसमें से पूरे कंपाउंड में से कम किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, तभी तो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, तभी तो हाइड्रोलाइज होगा। बट NCl3 में नाइट्रोजन के पास भले ना वैकेंट ऑर्बिटल हो, बट इस क्लोरीन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि ये क्या है आपका, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और थर्ड पीरियड का एलिमेंट है 3D क्या है इसके पास, 3D वैकेंट है, 3D वैकेंट है आपका, अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास डोनेट कर दिया, वो हाइड्रोलिसिस हो गया। बट क्या ये करेगा क्या, फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है क्या, फ्लोरीन करोगे तो क्या होगा 1s2 2s2 2p5, ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो वैकेंट ऑर्बिटल, जब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नो वैकेंट ऑर्बिटल। अब नो वैकेंट ऑर्बिटल करने का मतलब कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल, फ्लोरीन का कितना होता है बताओ, फ्लोरीन का 9 होता है, तो 9 होता है, तो देखो एक तो S का हो गया, 2s में हो गया, और P में जाओगे तो 1 2 3 4 और 5, तो वैकेंट है, बशर्ते अगर एक इलेक्ट्रॉन इस पे करेगा, लेकिन 3D वैकेंट है क्या, फ्लोरीन के भी पास नहीं है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, इसलिए आपका 3D वैकेंट नहीं है, ताकि आप उसको क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन को उसमें भेज सके। तो नहीं होने की वजह से क्या ये करेगा बताओ, क्या ये हाइड्रोलाइज करेगा, नहीं करेगा, ये लॉजिक था। तो चलिए नोट करिए फटाफट से इसको। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्हाई NCl3 हाइड्रोलाइज बट CCl4 डू नॉट। देखिए अभी तो आपको जस्ट क्या बता रहे थे कि अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो हाइड्रोलाइसिस करेगा, तो हाइड्रोलिसिस कैसे करेगा, NCl3 नहीं करेगा, क्या करेगा, क्या NCl3 करेगा, क्योंकि क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। बट माइंड ट्विस्टिंग क्वेश्चन इसी को कहते हैं, माइंड ट्विस्टिंग क्वेश्चन क्या है भाई, CCl3 CCl4, अब यहां भी क्लोरीन है, तो क्लोरीन के पास तो वैकेंट, इस क्लोरीन के पास भी तो वैकेंट ऑर्बिटल है, तो फिर ये क्यों नहीं हाइड्रोलाइज करेगा, सवाल यही है। तो आज एक दिन आप पूरे दिन सोचिए, और ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क जरूर करके लाएंगे, ये होमवर्क जरूर सेंड करेंगे, और क्लास जब स्टार्ट होगा तो कितने बच्चे बनाए हैं उनका नाम जरूर लेंगे, तो आप बना के आएंगे, कितने बच्चे फर्स्ट जल्दी से जल्द बना के भेजते हैं उनका नाम जरूर लेंगे, है ना, टॉप 5 वाले को। तो ये आपका होमवर्क है, आप जरूर बना के आएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। देखिए रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली हमने तो कंप्लीट कर लिया, रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली तो पढ़ लिया, अब आते हैं कि कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली पढ़ते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आता है, तो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली में क्या क्या पढ़ना है आपको। देखिए डाई नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना है, अमोनिया के बारे में पढ़ना है, एक्वस अमोनिया के बारे में आपको पढ़ना है, और नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ना है, और लास्ट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली में। नाइट्रोजन फैमिली में क्या क्या पढ़ना है आपको, पहला तो N2 के बारे में, डाई नाइट्रोजन के बारे में, फिर अमोनिया के बारे में पढ़ना है, फिर एक्वस अमोनिया के बारे में पढ़ना है, फिर नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ना है HNO3, फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए अपन लोग एक एक करके पढ़ते हैं, आते हैं, शुरू करते हैं डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं, N2। डाई नाइट्रोजन क्या है, N2। देखिए स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह क्या होता है ना, कि देखने में कैसा होता है, इसका स्मेल कैसा होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है, ये सब वगैरह जानते हैं कि क्या होता है। फिर देखिए आपको रटना नहीं है, डाई नाइट्रोजन के बारे में ये 2 पॉइंट लिखा गया है, क्या रट ले, क्या सीधा सीधा एग्जामिनेशन तक याद रहेगा, क्या सीधा सीधा रटोगे याद नहीं रहेगा, आपको तरीका बता रहे हैं।
देखिए नाइट्रोजन हवा में होते हैं। डाई नाइट्रोजन के बारे में 2 पॉइंट आपको दिमाग में रहे, एकदम फिक्स हो जाएगा, सेट हो जाएगा, वो तरीका आपको बता रहे हैं। तरीका क्या है? नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, N2 की बात कर रहे हैं। देखो एयर है, तो एयर में मेनली 2 तरह का गैस होता है, एक ऑक्सीजन तो दूसरा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हवा में है, तो आप जहां भी हो, जैसे मान लो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, वहां तो एयर है ना, तो आप ऐसे इमेजिन करो कि अच्छा एयर है, तो एयर क्या आपको एयर में क्या है? नाइट्रोजन है। और जब एयर में नाइट्रोजन है तो क्या कलर कुछ दिखाई दे रहा है क्या? एयर को आप ध्यान से देखो, क्या एयर में कुछ नाइट्रोजन का कलर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। मींस वो कैसा है? वो कलरलेस है। अच्छा ठीक है सर, ये तो समझ में आता है। सेकंड क्या करना है? एग्जामिनेशन हॉल में बैठो, यहाँ वहां पे भी एयर है, तभी तो आप जीवित हो, एयर है, और उस एयर में क्या है? नाइट्रोजन है। फिर से सोचो, अच्छा कोई स्मेल आ रहा है क्या? आप इस टाइप से एयर इनहेल किए अपने अंदर, उसमें नाइट्रोजन भी है, तो क्या कोई किस तरह का स्मेल आया क्या? तो डाई नाइट्रोजन क्या होता है? डाई नाइट्रोजन क्या होता है? ऑर्डरलेस, स्मेल नहीं होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं है। अगर बात करें टेस्ट, आप जीभ इस टाइप से क्या कर सकते हो? आप एयर में देखो, जीभ निकाल, क्या कोई टेस्ट वगैरह आ रहा है क्या? नहीं है। वो तरीका है याद रखने का, तरीका कोई एकदम परफेक्ट तरीका है याद रखने का, है ना? सीधा सीधा याद रखोगे, भूल जाओगे। तो क्या वो कोई टेस्ट लगता है क्या? टेस्टलेस होता है। मींस डाई नाइट्रोजन क्या है? टेस्टलेस है। डाई नाइट्रोजन आपका क्या कहलाता है? टेस्ट, नॉन टॉक्सिक गैस होता है N2। तो यही लिखा गया पॉइंट। N2 इस क्या है? कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस बोले तो स्मेल के बारे में। टेस्टलेस होता है, नॉन टॉक्सिक होता है। अब N2 देखो इनर्ट होता है ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी के। अब इनर्ट कैसे होता है? N2 इनर्ट कैसे होता है? देखो अगर हम N2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चा, तो इस टाइप से होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, N ट्रिपल बॉन्ड N होगा। तो ये इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए काफी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि एक पुराना बॉन्ड टूटेगा तभी तो नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये बॉन्ड टूटेगा, ये पुराना वाला बॉन्ड टूटेगा, तभी तो नया वाले बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब इस बॉन्ड को तोड़ना, ये ट्रिपल बॉन्ड है, N ट्रिपल बॉन्ड N, तो तोड़ पाना, बॉन्ड को तोड़ पाना काफी मुश्किल है। मींस N2 क्या हो जाएगा? इनर्ट हो जाएगा ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक N2। समझ में आया? तो ये दूसरा पॉइंट था। अब आते हैं प्रिपरेशन पे। देखिए प्रिपरेशन पे बहुत मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रिपरेशन पे आता है, पूछा भी है सवाल जेई और नीट में। तो जेई और नीट में सवाल पूछा है, प्रिपरेशन पे आता है, तो आपको क्या शानदार वे में पढ़ाने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ N2। देखिए प्रिपरेशन ऑफ N2 3 मेथड यूज करके बनाते हैं। एक तो एमोनियम नाइट्राइट और एमोनियम डाइक्रोमेट और एजाइड, ये 3 को हीट करके, ये 3 मेथड है। ये 3 मेथड से आप क्या प्रिपरेशन करते हो? N2 डाई नाइट्रोजन। क्योंकि हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, क्या स्टार्ट किए? डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन स्टार्ट किए। तो डाई नाइट्रोजन को अगर प्रिपेयर करना है तो 3 मेथड्स यूज करिए। पहला तो एमोनियम नाइट्राइट को आप हीट करिए, वहां से आपको N2 मिलेगा। फिर एमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करिए, वहां से आपको N2 मिलेगा। फिर तीसरा मेथड है एजाइड। अब सर ये याद कैसे रहे एग्जामिनेशन तक? आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखिए एयर में क्या है? एयर में क्या है? N2 है, डाई नाइट्रोजन है। भाई एयर में क्या है? N2 है। मींस N2 क्या है? N2 भी तो एयर है। मींस N2 इज एयर। और एयर क्या है? लाइफ। अगर आप एयर नहीं मिलेगा आपको, आप अगर अपने अंदर एयर को इनहेल नहीं करोगे तो क्या बच पाओगे? क्या मींस एयर ही तो लाइफ है। अब देखो याद रखने का तरीका, अम्मी अजान करती है। देखिए जो इस्लाम धर्म में होते हैं वो अम्मी बोलते हैं। जैसे हम लोग हिंदुइज्म में क्या करते हैं? हिंदुइज्म में जो हिंदू लोग होते हैं वो माँ, हम लोग माँ बोलते हैं, है ना? माँ, पिताजी, है ना? तो माँ को क्या बोलते हैं हम लोग? माँ ही बोलते हैं, है ना? और इस्लाम धर्म में क्या बोलता है उसको? अम्मी, अम्मी बोलते हैं। तो जो अम्मी अजान करती है, अब देखो अजान, अम्मी, अम्मी से याद है, अच्छा अमोनियम, अमोनियम को हीट करने से एजाइड प्रिपरेशन क्या बनता है? नाइट्रोजन N2 बनता है। अजान मींस एजाइड, अम्मी अजान करती है। तो अम्मी, अम्मी से आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा अमोनियम का नाइट्राइट और अमोनियम का डाइक्रोमेट,
वहां से आ गया अजान मीन्स अजाइड, अजान मीन्स अजाइड, अजाइड समझना है, अम्मी अजान करते मीन्स अजाइड। तो वहां से हीट करने पे आपको क्या मिलेगा, N2 गैस मिलेगा, तो अम्मी अजान करते हैं। देखो जो हिंदुइज्म में होता है क्या कि लोग सुबह सुबह पूजा करते हैं, है ना, पूजा करते हैं। तो इस्लाम में क्या करते हैं लोग, अजान देते हैं सुबह सुबह में, मतलब उसी टाइप का होता है, वो अजान देते हैं। ताकि हम लोग पूजा क्यों करते हैं, हमारी माँ पूजा करती है सुबह सुबह, क्यों करते हैं, क्योंकि उनका, चाहे वो फादर हो, चाहे हमारा फैमिली हो, चाहे बेटा हो, चाहे चाहे आपके भाई बहन, उनके जो भी हैं घर में, वो सारे अच्छे से सलामत रहे, अच्छे से खुश रहे, स्वस्थ रहे, उनके लिए दुआ करती है। तो इस्लाम में क्या कर रहे हैं, अम्मी अजान करती है, ताकि अम्मी अजान करते मीन्स N2 क्या है, नाइट्रोजन है। और N2 का प्रिपरेशन कहां से हो रहा है, एमोनियम को हीट करने से और एजाइड को हीट करने से। N2 का, और N2 एयर है, और एयर क्या है, आपका लाइफ है। तो आपका जिंदगी अच्छा हो, इसलिए आपको दुआ कर रही है ना। तो हम लोग पूजा करते हैं, तो इस्लाम में अजान करते हैं, तो अम्मी अजान करती है। ठीक है, अब आया समझ में। तो ये लॉजिक है, क्या भूल पाओगे, क्या क्या शानदार ट्रिक है यार। ट्रिक अच्छा लगा कि नहीं लगा, जरूर बताएंगे कि ट्रिक कैसा लगा। तो N2 का प्रिपरेशन करना है, ओनली 3 मेथड्स। क्या मेथड्स है, अम्मी अजान करती है, अम्मी अजान करती है। अगर ये दिमाग में आ जाएगा, अम्मी मीन्स एमोनियम का नाइट्राइट या डाइक्रोमेट को हीट करोगे, अजान मीन्स अजाइड, इसको हीट करोगे, N2 मिल जाएगा आपको। तो चलिए फटाफट से नोट करिए इसको। तो प्रिपरेशन ऑफ N2 देख रहे थे, तो एक एक करके देखते हैं। देखिए प्रिपरेशन ऑफ N2 का प्रिपरेशन करना है, आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज क्या आना चाहिए, ट्रिक। एक के पांडे सर का ट्रिक क्या था, अम्मी अजान करती है, अम्मी मीन्स अजाई, अमोनियम, किसका अमोनियम, अमोनियम का नाइट्राइट और अमोनियम डाइक्रोमेट, उसको हीट करने पे आपको N2 मिलेगा। ठीक है, डाइनाइट्रोजन। तो N2 का प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, एजाइड अजान, है ना। तो अम्मी अजान करती है, अगर आपको ये आता है तो मेथड्स आपको पता है। तो देखिए प्रिपरेशन ऑफ N2 में आप क्या करोगे, पहला चीज तो अम्मी मीन्स अमोनियम, अमोनियम किसका, नाइट्राइट का या डाइक्रोमेट ले लो। और अजान से आपके दिमाग में आया होगा एजाइड किसका, सोडियम और बैरियम का। अब देखिए अमोनियम का नाइट्राइट को हीट करना, आपको क्या करना है, हीट करना है। कभी भी अगर आपको N2 का फॉर्मेशन करना है तो अमोनियम का नाइट्राइट और डाइक्रोमेट को हीट करना है, और एजाइड को हीट करना है, सोडियम और बैरियम का। आप हीट करोगे तो N2 मिलेगा प्लस H2O। देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको ये लिखना है। तो कैसे पता करोगे, सबसे पहला काम, इस NH4NO2 में देखिए कि मैक्सिमम वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है आपको, मैक्सिमम वाटर का मॉलिक्यूल। तो NH4NO2 में कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन है, अच्छा दिमाग में आ गया होगा 4 हाइड्रोजन है, तो कितना मैक्सिमम वाटर का मॉलिक्यूल निकाला जा सकता है, तो 4 हाइड्रोजन, इसका मतलब वाटर का 2 मॉलिक्यूल निकालेंगे, 2H2O। तो वाटर का 2 मॉलिक्यूल निकालोगे हीट करने पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, वाटर का 2 मॉलिक्यूल निकालोगे मीन्स 4 हाइड्रोजन निकालोगे और 2 ऑक्सीजन निकालोगे, तो क्या बच गया, ये N और N2 बच गया। तो आपको क्या मिल गया, N2 बन गया कि नहीं बन गया। उसी टाइप से NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 क्या है, अमोनियम डाइक्रोमेट हीट करोगे तो वहां से भी आपको N2 मिलेगा। देखो अमोनियम डाइक्रोमेट आपको क्या बोले, आप दिमाग में लाइए कि मैक्सिमम कितना वाटर का मॉलिक्यूल निकाल सकते हो। तो अमोनियम डाइक्रोमेट है NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, NH4 का होल ट्वाइस, तो मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन है इसमें, मैक्सिमम 8 हाइड्रोजन है। और मैक्सिमम 8 हाइड्रोजन, इसका मतलब वाटर का मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स आप कितना निकाल सकते हो, 4 वाटर का मॉलिक्यूल्स निकालोगे। जब 4 वाटर का मॉलिक्यूल्स निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल्स में आपको पता है, एक वाटर के मॉलिक्यूल्स में 2H होता है, 2 हाइड्रोजन होता है, तो 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स में 8 हाइड्रोजन होगा। अगर 8 हाइड्रोजन में मैक्सिमम 4 वाटर का मॉलिक्यूल्स अगर निकाल दे हीट करने पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए साथ में
4 ऑक्सीजन भी तो निकल रहा है, तो बचा कितना ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, तो Cr2O3 बन गया और प्लस N2 बन गया। अब देखिए कभी कभी आपको कलर भी पूछ देता है, तो कलर भी नहीं रटना, आपको ट्रिक बताया है पहले भी, तो कलर नहीं रटना है। देखिए क्रोमियम मीन्स कोर कर कर, क्रोमियम मीन्स कर मीन्स करेला, करेला आ रहा है। करेला का कलर कैसा होता है, करेला कैसा होता है, मार्केट में देखा है ना, हरा हरा होता है, ग्रीन, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रीन सॉलिड, ग्रीन सॉलिड Cr2O3। तो कलर भी आपको याद हो गया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब तीसरा मेथड देखिए, N2 को प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास 3 ही मेथड तो है। एक पहला मेथड, ट्रिक आपको दिमाग में आना चाहिए, याद रखने का तरीका, N2 को प्रिपरेशन करना है, अम्मी अजान करती है, अम्मी अजान करती है, बस यही मेथड है N2 का प्रिपरेशन करना। क्या है, ओनली 3 मेथड्स। अम्मी मीन्स अमोनियम का नाइट्राइट और डाइक्रोमेट को हीट करने से N2 मिलेगा आपको, और एजाइड, अम्मी अजान, अजान मीन्स एजाइड, एजाइड सोडियम और बैरियम का एजाइड को जब आप हीट करोगे तो वहां से भी N2 मिलेगा, अल्ट्रा प्योर N2। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि अल्ट्रा प्योर N2 कहां से मिलेगा, तो जब आप एजाइड को, सोडियम एजाइड को और बैरियम का एजाइड को जब आप हीट करोगे तो अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए NH4Cl NaNO2 ये लिख देता है एनसीईआरटी। अब फिर बहुत सारा ज्ञानी बुक में क्या होता है ना, बहुत 100 पेज में लिखा रहता है नाइट्रोजन का रिएक्शन, तो क्या उतना 100 पेज का रिएक्शन को तो 100 दिन तो एग्जामिनेशन के लिए भी नहीं मिल पाता रिवाइज करने के लिए। तो बहुत सारा ज्ञानी बुक में ये लिखा रहता है, आपको हम तरीका बता रहे हैं क्या करना है आपको। जैसे NH4 है तो NH4 प्लस और Cl माइनस, इसमें आ जाओ Na प्लस और NO2 माइनस। ठीक है, आपको क्या करना है, बस कैंची चलाना है, प्लस और माइनस को मिला देना है, प्लस माइनस को मिला दीजिए, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NH4 NaNO2 को जब आप मिलाओगे तो क्या बनेगा NH4 NO2 और प्लस साथ में NaCl। जब आप इसको मिलाओगे तो अब इसको फिर क्या करोगे, फिर इसको आप आपस में क्या करोगे, फिर इसको करोगे तो क्या बन, यहां से N2 निकल जाएगा। अब यहां से क्या करना है, वाटर का मॉलिक्यूल निकालोगे तो कितना हाइड्रोजन है इसमें 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन में मैक्सिमम कितना वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, 2 वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, यहां से आपको क्या मिल जाएगा H2 और 2 वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये बन गया कि नहीं बन गया आपको। ठीक है, तो नोट करिए, फटाफट से जगह बनाइए। तो हमने डाइनाइट्रोजन N2 का प्रिपरेशन देखा। अब देखते हैं कि N2 तो अब हमारा प्रिपेयर हो गया। अब जब प्रिपेयर हो गया तो अब देखते हैं इसका रिएक्शन करा के, है ना, ऐसा है ना, कुछ भी चीज बन गया तो अब थोड़ा सा ट्राई करते हैं अपने नॉलेज को बूस्ट करने के लिए। अच्छा, अब इसके साथ रिएक्शन करा के देखते हैं तो क्या होता है। तो चलिए, हमारा N2 प्रिपेयर तो हो गया, अब उसका रिएक्शन करा के देखते हैं। देखो, रिएक्शन ऑफ N2 जनरली क्या होता है ना, अगर आप N2 की बात करो तो N2 में क्या होता है, N2 का स्ट्रक्चर N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। अब अगर इसका बॉन्ड टूटेगा तभी तो नया बॉन्ड, जब पुराना बॉन्ड टूटेगा तभी तो नया बॉन्ड बनेगा, तभी तो रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके कुछ नया प्रोडक्ट तभी तो देगा जब पुराना बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बट N2 की चर्चा कर रहा है और N2 में ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, और इस 3 बॉन्ड को तोड़ना नॉर्मल टेम्परेचर पे तो नहीं संभव है ना, आसानी से तो नहीं टूटेगा, काफी हाई टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, तब जाके पुराना बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तब जाके रिएक्शन होने वाला है। समझ में आ रहा है, तो यही तो लिखा गया है। जनरली N2 क्या है, इनर्ट नेचर का होता है, जनरली N2 इनर्ट नेचर का होता है, बिकॉज N2 के पास 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए पुराना बॉन्ड टूटेगा तभी नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो सो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दोज बॉन्ड्स, देयरफॉर इट डजंट रिएक्ट विद N2 डजंट रिएक्ट जनरली। तो जनरली अगर जनरल वे में कहे, सिंपल कहे, तो N2 जनरली रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, ये लॉजिक आपको बताएं। अगर अपनी औकात पे आ जाए हम, क्या तो तोड़ के ही रहेंगे N2 का बॉन्ड, N ट्रिपल बॉन्ड N तोड़ के ही रहेंगे, तो फिर तो बात अलग है। औकात पे आ जाओगे फिर तो करना है, इसको हीट करके ही रहेंगे, नया प्रोडक्ट फॉर्म करके ही रहेंगे, रिएक्शन करा के ही रहेंगे, तब संभव है। अगर टेम्परेचर को हाई कर दो, काफी हाई टेम्परेचर कर दो, तो वहां पे क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है N2 का रिएक्शन हो जाता है। बट नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा क्या, नहीं होगा, हाई टेम्परेचर पे होगा। बट एट हाई टेम्परेचर N2 क्या करेगा, आपका रिएक्ट करेगा। देखिए, अब N2 का रिएक्शन तीन के साथ देखना है आपको। N2 का रिएक्शन मेटल के साथ,
H2 के साथ और O2 के साथ। चलिए एक एक करके देखते हैं। अब रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन ऑफ N2 विथ मेटल, आप N2 ही समझेंगे। N2 का रिएक्शन मेटल के साथ देखते हैं। जैसे देखिए N2 है, कैल्शियम एक मेटल है, तो इसके साथ रिएक्ट कर रहा है CH3N2, क्या रट लेंगे क्या? नहीं। जैसे मान लो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 3 है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और कैल्शियम का 2, आपको क्या करना है? सिर्फ कैंची चलाना है। तो कैंची चलाओगे क्रिस क्रॉस, तो क्या बन जाएगा? CH3N2, तो CH3N2 बन जाएगा यहां से। उसी टाइप से CH3N2 अगर आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, देखो नॉर्मल हाइड्रोलिसिस में क्या होता था, नॉर्मल जब आप किसी एलिमेंट का जब आप H2 के साथ रिएक्शन कराते थे, हाइड्रोलिसिस कराते थे, तो क्या होता था? जो लेफ्ट साइड में जितना ऑक्सीडेशन स्टेट में होता था, उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या बनता था? उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट में प्रोडक्ट बनता था, उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड का प्रोडक्ट बनता था कि नहीं बनता था? अभी जस्ट देखे भी है। तो उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट भी बनेगा अगर यहाँ पे जितना ऑक्सीडेशन स्टेट है आप उसको, जैसे कि देखो अगर नॉर्मली H2 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो H2 को तोड़ोगे तो किसमें टूटेगा? H प्लस और OH माइनस में। CH3N2 को तोड़ोगे तो किसमें टूटेगा? CA+2 और N2 प्लस और माइनस को क्या करना है? आपको मिला देना है। प्लस और माइनस को मिलाओगे तो क्या बनेगा? प्लस और माइनस को मिलाओगे तो क्या बनेगा? मिला दो तो CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस और NH3। बस प्लस और माइनस क्या करना है? आपस में मिलाना है, कैंची चलाना है, प्लस और माइनस को आपस में मिलाना है, ये प्रोडक्ट में मिल जाएगा। हाँ, बता रहे हैं अभी आपको कि हैबर्स प्रोसेस क्या होता है। देखिए रिएक्शन विद H2 के साथ रिएक्शन कैसे कराओगे? हैबर्स प्रोसेस जस्ट बता रहे हैं। किसी ने पूछा कि सर हैबर्स प्रोसेस किसके साथ N2 का रिएक्शन कराएंगे? अगर N2 का रिएक्शन H2 के साथ कराओगे तो आपको नॉर्मली तो नहीं होगा, जनरली तो होता नहीं है, जनरली नहीं होता। एट हाई टेम्परेचर काफी हीट देना पड़ेगा, एट हाई टेम्परेचर पे मिस रिएक्शन आपका कैसा हो जाएगा? काफी मिस एनर्जी रिलीज होगा, मिस तभी तो जाके बोन टूटेगा, तभी तो H2 के साथ रिएक्ट करेगा, पुराना बोन टूटेगा, तभी तो नया बोन जाके बनेगा। मिस आपको काफी हीट देना पड़ेगा, मिस रिएक्शन वो एक्सोथर्मिक होने वाला है, ठीक, बोन टूटेगा तभी तो बनेगा। मिस N2 का रिएक्शन अगर H2 के साथ हो रहा है तो NH3 बनाएगा, अमोनिया बनाएगा, तो इसी का नाम दिया गया है बोर्न-हैबर्स प्रोसेस। आप बोर्न-हैबर प्रोसेस से आप अमोनिया बना रहे हो, ठीक है। अगर आप O2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो N2 का जब O2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो NO बनता है। फर्दर जब NO कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, जब आप NO को फर्दर ऑक्सीजन के साथ, मींस जो NO बना उस NO को फर्दर O2 के साथ जब आप एटमोस्फेयर से जैसे मान लो आपने क्या किया, N2 और O2 को मिक्स करके NO बनाया, फर्दर जो NO बना फर्दर एटमोस्फेयर से फिर O2 के साथ जब रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? NO2 बन जाएगा। देखो ये कलरलेस होता है, ये ब्राउन कलर का होता है, NO2 ब्राउन कलर का होता है। इसका कलर कैसे याद रखना है उसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। बच्चा, इतना अमेजिंग लेक्चर आपको मिल रहा है तो आप अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर जरूर करिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सब्सक्राइब करते हो तो हमारा मोरल बूस्ट होता है, ताकि हमको पता तो लगता है अच्छा मेरे साथ इतने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और हम आपको इतना अच्छा, इतना अमेजिंग कंटेंट दे रहे हैं। बस आपको सिर्फ एक चीज करते जाना है, मेहनत करके पढ़ते जाइए। आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। भारत का, हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा कोने कोने में कहीं भी है, जहां पे उसके पास बस एक स्मार्टफोन होना चाहिए और इंटरनेट का कनेक्शन हो, डेटा होना चाहिए बस पर्याप्त मात्रा में। आपको बस लेक्चर वॉच करना है। और देखिए जब भी लेक्चर स्टार्ट हो तो आप नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठे, क्योंकि देखो आप अगर कथावाचक की तरह ना, कथा होता है तो कथा पूजा में सुन रहे हैं बैठ के, तो ऐसे आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो समझ में नहीं आने वाला, मजा नहीं आने वाला। आप साइंस पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो कभी भी लेक्चर स्टार्ट हो तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखें और नोट जरूर बनाएं। नोट्स जो भी आपको बताते हो उसको कॉपी पे नोट करिए और घर पे जाके फिर से रिवाइज करिए, पढ़िए अच्छे से, है ना, तभी मजा आने वाला है। पर ना आप सिर्फ सुनते रहोगे तो नहीं होगा, सुनना तो है, बातों को अच्छे से सुनना है केयर करके। तो अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।